हनुमान जी एक, उनके रूप अनेक और उनके स्थान अनेक अनेक। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? पुंडवासर, राजस्थान के बालाजी हनुमान। पिछले अंक में आपने देखा था पाल वाले हनुमान जी मंदिर नाथ द्वारा। अगला आकर्षण क्या देखेंगे हम? श्री संकट मोचन विजय हनुमान टेकरी मलाड। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? पुंडवासर, राजस्थान के बालाजी हनुमान है। इस मंदिर से 969 किलोमीटर है सागर। साधन क्या है आवागमन के? नंबर 1 सड़क राजमार्ग, नंबर 2 रेलवे स्टेशन और नंबर 3 हवाई अड्डा। ये हैं साधन वहां पहुंचने के। हनुमान जी को भोग प्रसाद क्या लगता है? इन्हें रुकने के क्या है साधन? पास कहाँ क्या है दर्शनीय? पुनरासर बालाजी। जी हाँ, बालाजी का एक नाम है पुनरासर। पुनरासर बालाजी राजस्थान भारत में हिंदू देवता और हनुमान को समर्पित एक पवित्र स्थल है। पुनरासर हनुमान जी। पुनरासर बालाजी मंदिर की स्थापना विक्रम संवत 1775 की ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा को हुई थी। यह स्थान रेत के टीलों से घिरा हुआ है और बीकानेर से लगभग 57 किलोमीटर दूर है। मुख्य निज मंदिर के अलावा खेजड़ी के पेड़ पर हनुमान जी की एक मूर्ति है। खेजड़ी में झाड़ूला झाड़ूला यानी नवजात बच्चों के बाल काटना की प्राचीन हिंदू परंपरा हो। चूरमा प्रसादी गेहूं के आटे, मक्खन और चीनी से बनी एक मिठाई है जिसे पुजारी और उनके परिवार के सदस्य प्रसाद के रूप में भक्तों को प्रदान करते हैं। प्रसाद को पहले हनुमान जी को भोग लगाया जाता है और फिर भक्तों में बांटा जाता है। पुनरासर में हर साल 3 प्रसिद्ध मेले लगते हैं। वे चैत्र सुदी पूर्णिमा, असोज सुदी पूर्णिमा और भाद्रपद के महीने में प्रत्येक पर होते हैं। मंदिर परिसर में कई कमरे स्थित हैं जो भक्तों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। जयराम धर्मशाला नामक एसी और गैर एसी कमरे वाले एक नवनिर्मित धर्मशाला भी मौजूद है। एक भोजनालय भी मंदिर शासी निकाय अर्थात मंदिर श्री पुनरासर हनुमान जी की पुजारी ट्रस्ट द्वारा मुफ्त में चलाया जाता है, जो अपने स्वादिष्ट भोजन के लिए प्रसिद्ध है। पुनरासर राजस्थान के बीकानेर जिले का एक हिस्सा है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर स्थित है। यह बीकानेर से 57 किलोमीटर, श्री डोंगरगढ़ से 43 किलोमीटर और सेरूना से 15 किलोमीटर दूर है। इतिहास। किंवदंती के अनुसार 1774 में पुनरासर में अकाल पड़ा। लोग भोजन और मजदूरी की तलाश में पलायन करने लगे। पुनरासर निवासी जयराम दास बोथरा अनाज की तलाश में पंजाब गए थे। जब वह ऊंट गाड़ी पर बोरे लादकर जा रहा था तो ऊंट का पैर टूट गया और वह चलने में असमर्थ हो गया। बोधरा ने अपने साथियों को गांव वापस जाने के लिए मना लिया और फिर वह सोने चला गया। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। वह जाग गया और इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं मिला। वह सो गया लेकिन फिर से वही आवाज सुनाई दी और फिर उसे कोई नहीं मिला। उन्होंने हनुमान को याद किया और हाथ जोड़कर उस ध्वनि को प्रकट करने वाले से पूछा। तब हनुमान पंडित के रूप में प्रकट हुए और कहा, हे भक्त, मुझे पता है कि आप परेशानी में हैं, लेकिन अब से आपकी सभी परेशानियां दूर हो गई हैं। यह कहने के बाद उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति की ओर इशारा किया और बोथरा से मूर्ति को अपने साथ ले जाने और गांव में स्थापित करने के लिए कहा, यह कहते हुए कि इससे उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बोथरा ने जवाब दिया कि उसके ऊंट का पैर टूट गया है, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ सकता। तब पंडित ने कहा कि उसका ऊंट ठीक है और बोथरा
यह देखकर चकित रह गया कि उसका ऊंट ठीक है और जाने के लिए तैयार है। उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति को अपने साथ ले जाकर स्थापित किया। पंडित ने बोथरा से कहा कि उन्हें उनके परिवार के सदस्यों को देवता की देखभाल करनी होगी। तब से बोथरा के उत्तराधिकारी मंदिर की देखभाल कर रहे हैं। बोथरा परिवार जैन बोथरा बनिया से संबंधित होते हैं। 40 मंदिर की झलकियां देख लीजिए। श्री हनुमान मंदिर चालीसा। आषाढ़ माह में हनुमान जी की विशेष आराधना होती है, क्योंकि चौमासे में देव शयन हो जाते हैं तो हनुमान जी सबका भला करने को तत्पर रहते हैं। यह सोचकर हम भक्तगण उनकी सेवा पूजा करते हैं। इसी मान्यता अनुसार हम भी हर मंगलवार को एक एक स्थान के दर्शन करा रहे हैं। 40 दिनों में हम 40 मंदिर की जानकारी एवं स्थान की जानकारी से अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद समर्पित। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस जानकारी को जन जन हिताय निमित्त गूगल पर दी है। हम गूगल को भी धन्यवाद देते हैं जिनके जरिए हम यह जानकारी आप तक पहुंचा पाए। संपादक दर्शन कीजिए टीम।